Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी बोले सैकड़ों साथी लौटकर घर नहीं आए, हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाकर कर्ज उतार रहे हैं। सूरत में पंडाल लगाकर राम मंदिर के नाम से चंदा वसूल करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से फर्जी रसीदें भी बरामद की। दादरा नगर हवेली के रखोली में कॉलेज छात्रा ने की आत्महत्या। उमरगांव तालुका के सरोंडा की बांधी खाड़ी के ऊपर बनने वाला 4 मार्गीय पुल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। दादरा नगर हवेली के नए एसपी हरेश्वर स्वामी के निर्देश अनुसार ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया चेकिंग अभियान। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। इस दौरान वे महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को याद कर भावुक हुए। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। कोरोना काल के मुश्किल वक्त को याद कर उनकी आंखें नम हो गई और गला भर गया। उन्होंने कहा कि जो हमें छोड़कर चले गए उन्हें वैसी विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वे हकदार थे। मन उदास हो जाता है, लेकिन साथियों, संकट के उस वातावरण में, निराशा के वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, उन्होंने अपने दायित्व को निभाया है, अपने परिवार से दूर रहे, कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस नहीं लौट कर आए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। इसलिए कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। यह कृतज्ञ राष्ट्र की उनके लिए आदरांजलि भी है। उन्होंने कहा कि साथियों, मानव इतिहास में कई आपदाएं आई, युद्ध हुए, लेकिन कोरोना ऐसी महामारी थी जिसका अनुभव न तो साइंस को था न सोसाइटी को था। जो खबरें आ रही थी वह पूरी दुनिया के साथ साथ हर भारतीय को विचलित कर रही थी। ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे। भारत की बहुत बड़ी आबादी को कमजोरी बताया जा रहा था, लेकिन हमने उसी को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इससे 2 हफ्ते पहले ही भारत हाई लेवल कमेटी बना चुका था। 17 जनवरी 2020 को हमने पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत उन पहले देशों में था जिसने अपने एयरपोर्ट पर अपने यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत में जिस सामूहिक शक्ति का प्रमाण बताया है, उसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। उन्होंने कहा कि हमने ताली थाली बजाकर और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को बनाए रखा। कोरोना को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका यही था, जो जहां था वहीं रहे। लेकिन देश के इतनी बड़ी आबादी को बंद रखना आसान नहीं था। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, यह भी हमारी चिंता थी, लेकिन हमने व्यक्ति की जिंदगी को प्राथमिकता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज, नई दिल्ली।